माननीय प्रधान अध्यापिका जी, सिस्टर प्रीति, सभी अध्यापक वर्ग, सभी विद्यार्थीगण एवं उपस्थित सभी दर्शक श्रोतागण, आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज हम विद्यालय परिवार इस समय एक साथ कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के शुभ विदाई समारोह के अवसर पर एक साथ इकट्ठित हुए हैं। इस कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हम सब अपने अपने घरों में डर से हैं और लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन प्रोग्राम का आयोजन है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आप लोगों के लिए बहुत ही भावुक दिन है क्योंकि आप यह विद्यालय छोड़कर जा रहे हैं। यह विद्यालय आप लोगों के लिए माँ की भांति है। इस विद्यालय के शिक्षकों ने न केवल आपको पुस्तकीय ज्ञान दिया है बल्कि बौद्धिक, शारीरिक, नैतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान से आलोकित किया है। जीवन की विषम परिस्थितियों में धैर्य रखकर जीने की कला सिखाई है। आप में संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो। आप चरित्रवान एवं कर्तव्यपरायण बनकर देश तथा समाज की सेवा में सदा अग्रसर हो सके। इस क्षेत्र में इस विद्यालय ने भरपूर कोशिश किया है। आना जाना तो जीवन का एक हिस्सा है। हमें आपके जाने से बड़े दुख का अनुभव हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ खुशी भी, क्योंकि आप मंजिल की तरफ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हम विद्यालय परिवार ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप लोग उनके द्वारा दिए हुए मूल्यवान वरदान हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप सूरज की भांति चमकते रहें, जग में फूलों की भांति महकते रहें। आप जहाँ भी रहें सुस्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो आइए इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को इस प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए सहृदय स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। देना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। आज हम लोग बाइबल से पाठ सुनेंगे। संत मत्ती का सुसमाचार से लिया हुआ है, अध्याय 5, पाठ संख्या 14 से 16 तक। संसार की ज्योति, तुम संसार की ज्योति हो।
पहाड़ पर बसा हुआ नगर छिप नहीं सकता। लोग दीपक जलाकर पैमाने के नीचे नहीं बल्कि दीवार पर रखते हैं, जहां से वह घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गिक पिता की महिमा करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। आइए अभी हम पिता ईश्वर के समक्ष अपने कुछ छोटे बड़े निवेदनों को चढ़ाते हैं। हे पिता, हमारे इन निवेदनों को सुन और उन्हें अपने राज्य में ग्रहण कर। आमीन। सबसे पहले हम आज इस समय हमारे 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज इस स्कूल से विदाई ले रहे हैं। हम उनके भविष्य के लिए ईश्वर से कामना करते हैं कि वे जहाँ कहीं भी जाएं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। साथ ही हमारे स्कूल और अपने घर का नाम रोशन करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कपितानियों स्कूल के सभी सिस्टर्स और टीचर्स के लिए प्रार्थना। हम सब मिलकर कपितानियों परिवार के सभी सिस्टर्स और टीचर्स के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर इस महामारी के समय सभी सिस्टर्स टीचर्स को सुस्वास्थ्य प्रदान करे और इस महामारी में उनकी रक्षा करे, ताकि वे सुस्वस्थ रहकर सभी विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके और उनका मार्गदर्शन कर उन्हें अपने भविष्य को संवारने में और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में उनकी मदद कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। कोरोना महामारी के लिए प्रार्थना। आज हम सब मिलकर पूरे देश और पूरे विश्व में फैले इस कोरोना महामारी से पीड़ित सभी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस महामारी से जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं वे सभी जल्द से जल्द चंगे हो जाएं। और हम ईश्वर से यह भी प्रार्थना करते हैं कि जो इस महामारी के कारण स्वर्ग सिधर चुके हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे और उनके परिवार वालों को दिलासा मिले। साथ ही हम यह भी प्रार्थना करते हैं कि इस बीमारी को हे पिता ईश्वर तू जल्द से जल्द जड़ से ख़त्म कर, ताकि हम सामान्य जीवन जी सके और ईश्वर की महिमा दिन ब दिन और अधिक कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। विद्यार्थियों के सभी माता पिताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे। इस महामारी के समय ईश्वर उनकी रक्षा करे, ताकि वे अपने बच्चों को सही मार्ग दिखा सके और अपने जीवन को संवारने में उनकी मदद कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। राह दिखा मुझको ना, राह दिखा, राह दिखा मुझको ना, राह दिखा। कब से पड़ी हूँ शरण तुम्हारी, कब से पड़ी हूँ शरण तुम्हारी। मन का दीप जलाओ प्रभु जी,
जगत पिता हो जग के त्राता, जगत पिता हो जग के त्राता, मन का दीप जलाओ प्रभु जी दीप जलाओ, राह दिखाओ मुझको ना, राह दिखाओ, राह दिखाओ मुझको ना, राह दिखाओ। आइए हम सब एक साथ मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें। बचपन से लेकर अभी तक हे प्रभु आपने हमें संभाला एवं संवारा है। आपके ज्ञान और बुद्धि के लिए हे प्रभु आपको धन्यवाद। अपने माता पिता एवं छोटे भाई बहनों के लिए हे प्रभु धन्यवाद। अपने सभी रिश्तेदार एवं पड़ोसियों के लिए हे प्रभु आपको धन्यवाद। अपने सभी सहेलियों, मित्रों एवं सहपाठियों के लिए हे प्रभु धन्यवाद। अपने सभी शिक्षकों के लिए हे प्रभु आपको धन्यवाद। आपके सभी कृपा दानों के लिए, अनुग्रहों के लिए हे प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। हम सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि मोमबत्ती तब तक नहीं जलती जब तक उसमें बाती ना हो, और एक बहुत प्यार, देखभाल, ध्यान और कड़ी मेहनत से बनाया जाता है। और जब इसे जलाया जाता है और दूसरों को प्रकाश देने के लिए उपयोग किया जाता है, तब से जलती हुई मोमबत्ती अपने बारे में कभी भी नहीं सोचती है, बल्कि उसका एक ही लक्ष्य होता है, और वो है खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देना। डियर स्टूडेंट्स, आप में से प्रत्येक जन आंचल चिकबड़ाई, आकांक्षा उराव, आकृति पासवान, अलीना तिर्की, अलीशा मिंज, अलका पोर्जा, अमीशा उराव, अंजला उराव, अंजलि बड़ाई, अंजलि ठाकुर, अंजिता मिंज, अंकिता शर्मा, अनु महाली, अनुप्रिया चिकबड़ाई, अनुपमा उराव, अनुप्रभा चिकबड़ाई, अनुषा महाली, अनुष्का नायक, अपलीना कुजूर, अरुणा छेत्री, आशा करिया, आशा नायक, अशिंदा सिंह, अस्मिता मांग, अश्वेता लक्रा, आवंतिका प्रधान, आवंतिका तमांग, बरकमांगी मुंडा, बुनु सबार, चंद्रकला गौंड, चेतना निधि लक्रा, चुंगु शर्पा, दीपा बरवा, दीपा मांग, दीपिका छेत्री, दिव्य ज्योति मिंज, द्रुपदी बेक, एलिना टोपो, यूलिन लक्रा, फ्रीडा कुसुम टोपो, फुल परवीन, हनंदी लोहार, ईशा तपवा, स्मिता तिर्की, जानुका सुबा, झरना नाइक, जोशी टोपो, ज्योति कुमारी शाह, करीना तमांग, खुशबू मुंडा, किस्मा बारी, क्रिस्टिका यक्का, कुसुम कुमारी शाह, लक्ष्मी महाली, लक्ष्मी प्रधान, महिमा उराव, ममता कुमारी शाह, मनीषा मुंडा, मनु तमांग, मरिया डोड्रे, मरियम बार्ला, मसूदा खातून, मोनिका मरांडी, मुनिष्का रे, मुस्कान लक्रा, नमिता मुंडा, नम्रता सुबेदी, नंदिनी उराव, नेहा रोजी तिर्गी, नेहा गले, नेहा कुजूर, नेहा लोहरा, नेहा यादव, निकी तप्पा, नीमा उराव, निशा लोहार, नीति मुंडा, नितीशा करकटा, नितीशा उराव, परीना छेत्री, पूजा शाह, प्रेमदानी मुंडा, प्रीति प्रसाद, प्रीति उराव, प्रिया तिर्की, प्रियंका कुमारी प्रसाद, प्रियंका तमांग, पूजा चिकबड़ाई, रबिता छेत्री, ऋतिका दार्जी, रोशनी तमांग,
रोशनी टोपो, रूपा छेत्री, रूपीना कुजूर, समझना छेत्री, सम्मा परवीन, सनम उराव, संध्या मुंडा, शशि लकड़ा, सेजल टोपनो, श्यामली सोरेन, शीतल विश्वकर्मा, सिया जयसवाल, स्मृति छेत्री, स्मृति मुर्मू, सोनी माझी, सोनिका उराव, सुजिता उराव, सुजाता एक्का, सुनेरा खातून, सुषमा बड़ाई, सुष्मिता टिग्गा, स्वस्तिका दार्जी, श्वेता उराव एंड वाग्मो लामा। एक अनमोल मोमबत्ती है जो इस स्कूल में रहते समय सिस्टर्स एवं टीचर्स के द्वारा दी गई प्यार, ज्ञान और शिक्षा ने आपको प्रकाशित किया है, ताकि आप अपने जीवन द्वारा दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने में सक्षम हो सके। आप सबों में से किसी ने अपने जीवन के करीब 2, 4, 5, 9, 10 और 12 साल इस कपितानियों स्कूल के प्रांगण में बिताया है और इतने साल के दौरान आपने जिस प्रकार का संबंध अपने टीचर्स और दोस्तों के साथ स्थापित किया है, इसी संबंध ने अपने जीवन रूपी मोमबत्ती के बाती को जलते रहने में सक्षम और योग्य बनाया है। लेकिन आपकी ये जलती हुई मोमबत्ती तब तक जलते रहना है जब तक आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं और अपने माता पिता तथा गुरुजनों के साथ सपने को साकार नहीं कर पाते हैं। आज हम आप प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सबों को हर प्रकार की बुराइयों से बचाए रखे और आपके जीवन के हर मोड़ पर जब भी आप कठिनाइयों से गुजर रहे हो या उनका सामना कर रहे हो, तब ईश्वर आपको सहारा बनकर आपके साथ हो। यीशु क्रिस्त जो इस प्रकार की इस संसार की ज्योति है, आपके डर, भय और चिंताओं में आपका दिलासा, दुख से साहस और शक्ति, दुख की घड़ी में आपका सांत्वना बने और दूसरों की देखभाल करते समय हम में धैर्य और करुणा से भर दे। डियर स्टूडेंट्स, ये जलती हुई मोमबत्ती आपके जीवन को प्रकाशित करती रहे ताकि इसके प्रकाश से आलोकित होकर आप अपने जीवन में सही फैसला ले सके और ये प्रकाश आपको अपने जीवन से स्वार्थ और हर प्रकार की बुराइयों को दूर करने में मदद करे और यही प्रकाश आपके हृदय और जीवन को प्यार से भर दे और आप इस प्यार को अपने परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और उन सबों के साथ बांट सके जिनसे आप हर दिन अपने जीवन में मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। आदरणीय प्रधानाध्यापिका जी, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागण, आज हम यहाँ आप लोगों के समक्ष क्लास 12 की दीदियों की फेयरवेल के उपलक्ष्य में प्रेयर डांस लेकर उपस्थित हुए हैं। हमारे गाने का बोल है यीशु पाया रे। जीवन की खोज
तेरा शैतानी हो गला तेरा इस दुनिया में घोर अंधेरा शैतानी है गला तेरा सबके मन को इसने घेरा सबके मन को उसने फेरा ओ निकला उजियारे की खोज में ओ निकला उजियारे की खोज में निकला उजियारे की खोज में यीशु पाया यीशु पाया यीशु पाया मार्ग पाया सत्य पाया जीवन पाया रे 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 ओ साथी रे बंधु रे साथी रे आदरणीय प्रधान अध्यापिका जी, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं सभी श्रोतागण, आज हम हमारी दीदियों की शुभ विदाई के लिए उपस्थित हुए हैं। अतः इस विदाई की दुखद घड़ी में हमारे मन में जो विचार है उन्हें व्यक्त करने के लिए मैं अर्चना पासवान हमारे स्कूल संत कपितानियों गर्ल्स हाई स्कूल के सभी विद्यार्थियों की ओर से एक छोटा सा स्पीच लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हमारी प्यारी दीदियाँ, हमें यह जानकर बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने अपने जीवन की दूसरी सीढ़ी को भी अच्छे अंकों में पार कर लिया। हम आशा करते हैं कि आप इसी तरह अपने जीवन में सफल हो एवं अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आप लोगों ने इस विद्यालय के द्वारा दिए गए कार्यभार को अच्छी तरह से करने का प्रयत्न किया। अब हम आप लोगों के बाद यह कार्यभार को अच्छी तरह से करने का प्रयत्न करेंगे। किसी ने इस विद्यालय में 12 साल, किसी ने 8 साल तो किसी ने 2 साल बिताए हैं। बहुतों की इस विद्यालय से कुछ अच्छी यादें जुड़ी है तो कुछ बुरी यादें भी जुड़ी होंगी। हम आशा करते हैं कि आप हमेशा अपने जीवन में अच्छी यादों को लेकर आगे बढ़े तथा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कोरोना के इस काल में भी आप सुस्वस्थ होकर अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना निर्भयपूर्वक कर सके एवं आप अपने जीवन में एक सफल व्यक्ति बने, ताकि आपका सफल जीवन हमारे विद्यालय तथा अन्य सभी विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा बने। अतः अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि आगे आप जिस क्षेत्र में भी जाए वहाँ हमारे विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दिखाए गए मार्गदर्शन पर चले एवं उनका नाम रोशन करें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं विदिशा महतो क्लास 8 की स्टूडेंट हूँ। आज क्लास 12 की दीदियों का फेयरवेल सेरेमनी है और मुझे लगता है कि दीदियों का रिजल्ट अच्छा ही आया होगा और आशा करती हूँ कि भविष्य में आप लोग और भी बड़ी बड़ी सफलताओं को प्राप्त करेंगे। तो इस फेयरवेल सेरेमनी के उपलक्ष्य में मैं एक डांस प्रस्तुत करने जा रही हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरा डांस अच्छा लगेगा। Oh
मास्टर्स। मैं मनीषा छेत्री आज आप लोगों के समक्ष कुछ बातें बोलने जा रही हूँ। हमारे स्कूल की पूर्व क्लास 12 की दीदियों के फेयरवेल होने के कारण आज मैं उनकी अच्छी शुभकामनाओं के लिए कुछ प्रस्तुत करने के लिए जा रही हूँ। नैना जो साज ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिल के रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा वे कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम, भीगे नैना जो साँझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। थैंक यू। आज विदाई की इस शुभ अवसर पर हमारी क्लास 10 की कुछ विद्यार्थीगण आप लोगों के समक्ष नेपाली डांस लेकर उपस्थित हुई हैं, जिनके गाने का बोल है गांव की गोरी। इस गाने के माध्यम से हम क्लास 12 की दीदियों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि वे लोग इतने लंबे समय तक हमारे साथ जुड़ी रही। मैं आशा करती हूँ कि आप अपने भविष्य में आगे बढ़कर अपने जीवन को ऊंचे शिखर तक ले जाएंगे। धन्यवाद। नच 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 की न होला अनायसे, हंस हंस नाच घिंतांग घिंतांग मदन बसा। नच नच नाच की न होला अनायसे, हंस हंस नाच पूर्णिमा को जुल्ली बनी जिसके ओछा मलाई, गाँव को दिल लगाओ छन बतासेली मलाई। मतर गाँव की गोरी रे, मतर गाँव की रामी रे, मतर गाँव की गोरी रे, मतर गाँव की रामी रे। सीमाला को भुआ सरी उछावी रोवन, किला होला मीठो लागे सारंगी को धम। सीमाला को भुआ सरी उछावी रोवन, किला होला मीठो लागे सारंगी को धम। उड़े रवंश मेरो सावरा को भेल जाए, उड़े रवंश मेरो सावरा को भेल जाए। फुलाती पे सजिया स्वर्ग की परी जाए, मतर गाँव की गोरी रे, मतर गाँव की रामी रे,
क्लास 11 की तरफ से आप सबके लिए एक छोटा सा विदाई गाना प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे और आगे चलकर एक सफल इंसान बन पाए। मैं रहूं या ना रहूं, तुम मुझ में कहीं बाकी रहना। मुझे नींद आए जो आखिरी, तुम ख्वाबों में आते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। किसी रोज बारिश जो आए, समझ लेना बूंदों में मैं हूँ। सुबह धूप तुमको सताए, समझ लेना किरणों में मैं हूँ। कुछ कहूँ या ना कहूँ, तुम मुझको सदा सुनते रहना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। हवाओं में लिपटा हुआ मैं, गुजर जाऊंगा तुमको छू के। अगर मन हो तो रोक लेना, ठहर जाऊंगा इन लबों पे। मैं दिखूं या ना दिखूं, तुम मुझको महसूस करना। बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना, बस इतना है तुमसे कहना। Good afternoon everyone. I am Sachi Chikbaraik. I read in class 8. आज मैं क्लास 12 के दीदियों के फेयरवेल के उपलक्ष्य में एक नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
झोली कच्चे धागों में पिरोली, बातों की रंगोली से न खेलूं ऐसे होली मैं ना तेरा। किसी को तो होगा ही तू, क्यों ना तुझे कहीं जीता। खुले ख्वाबों में जीते हैं बाहरे। मन के धागे, ओ मन के धागे, धागे पे सावरे, धागे पे सावरे, है लिखा मैंने तेरा ही तेरा ही तेरा ही तो नाम रे। रस बुदिया नयन पिया रास रचे, दिल धड़ धड़ धड़के शोर मचे, यूं देख सेक सा लग जाए, मैं चल जाऊं बस प्यार बचे। ऐसे डोरे डाले काला जादू नैना काले, तेरे में हवाले हुआ सीने से लगा ले मैं तेरा। दोनों धीमे धीमे जले, आजा दोनों ऐसे मिले, जमीन पे लागे ना तेरे ना मेरे पाँव रे। मनवा लागे लागे रे सावरे, लागे रे सावरे, ले तेरा हुआ जिया का ये गाँव रे। रब में तेरे नैनों की छाँव रे, ले तेरा हुआ जिया का ये गाँव रे। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। मैं सुनीता चौधरी आप सभी के समक्ष सभी सिस्टर्स टीचर्स की तरफ से विदाई समारोह के उपलक्ष्य में चंद शब्द कहने जा रहे हैं। आज कोरोना महामारी के समय भले ही हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिल पा रहे, लेकिन सभी सिस्टर्स टीचर्स एवं विद्यार्थीगण इस नमनीय घड़ी में आपको तहे दिल से याद कर रहे हैं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए विनती कर रहे हैं। आपने वर्षों इंतजार किया होगा कॉलेज से जुड़ने तथा बाहर की दुनिया को देखने के लिए। आपकी इंतजार की घड़ी खत्म हुई, लेकिन इस उज्जवल भविष्य के लिए जो आप पहला कदम रखने जा रहे हैं वो आसान नहीं। आज ऐसा समय है जहाँ पे एक कक्षा से दूसरा कक्षा जाना बहुत ही आसान सा हो गया है, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल सा हो गया है। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे संत कपितानियों की छात्राएं हिम्मत हारेंगी नहीं। 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान के शिक्षिका होने के नाते आप लोगों के साथ मैंने जो कुछ भी महसूस किया है वह कहना चाहती हूँ। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप लोगों को इस उज्जवल भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को 12 साल का समय लगा है। अध्यापिकाओं ने आप लोगों को बहुत कुछ सिखाया और ये भी सत्य है कि हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है। मैंने भी वही किया। आप लोगों में मैंने अपने बचपन को बढ़ते हुए देखा है। आज आप लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहला कदम रखने जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस घड़ी में अपने आप को पीछे कभी भी हटने नहीं देंगे। चाहिए और जाकर के हमारे पास आइए और अपनी सफलता की कहानी हमें ज़रूर सुनाइएगा। और आप जब कब कुछ बन जाएंगे, इससे बड़ी खुशी टीचर्स और पेरेंट्स के लिए कुछ हो ही नहीं सकता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अपने कार्य सिद्धि में हमें ज़रूर शामिल कीजिएगा और हमें यह तोहफा ज़रूर देंगे। यह हमारी जिम्मेवारी थी। कभी हमने आपको बहुत प्यार किया और कभी हमने आपको कठिन कार्य दिया। स्वामी विवेकानंद जी के बोल, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि अपनी मंजिल प्राप्त ना कर लो। आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू जी के बोल ज़रूर याद रखिएगा। दूसरों को खुश करने की शक्ति दूसरों को खुश करने में कीजिएगा, ना कि दुखी रहने में। अपने कितना भी बुरी स्थिति क्यों ना आ जाए, अपने आप को आत्मसमर्पण मत कीजिएगा। अंत में अपने बनाए हुए 2
पंक्ति के साथ अंत करने जा रही हूँ। कामयाबी मिलना आसान नहीं, कामयाबी मिलना आसान नहीं, पर नामुमकिन तो नहीं। Respected sisters and teachers, मैं चंद्रकला गोंड आज आप लोगों के समक्ष एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इस कविता को मैंने 1 साल पहले यह सोचकर लिखा था कि मैं अपने फेयरवेल के दिन अपने कवितानीय प्रांगण में खड़ी होकर आप लोगों के समक्ष इस कविता को प्रस्तुत करूँगी, किंतु कोरोना महामारी के कारण यह संभव नहीं हो पाया। मैं आशा करती हूँ कि इस वीडियो के जरिए मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस को आप तक पहुँचा पाऊँगी। स्कूल लाइफ। आज यहाँ मैं खड़ी हूँ, अपने स्कूल की यादों को आपके सामने रखूँ कैसे, इसी सोच में पड़ी हूँ। इस प्यारे से स्कूल ने मुझे बहुत सी यादें दी, कभी प्यार से तो कभी डांट फटकार कर मेरी क्लास ली। पूरे 12 साल कब और कैसे बीत गए पता ही ना चला। अब तक मैं समझती रही कि मैं किसी पिंजरे में कैद हूँ, लेकिन लगता है कि इसी पिंजरे को अब मैं गले लगा लूँ। काश ऐसा हो पाता, कुछ और वर्ष मैं इसी कैद में बिता दूँ। मुझे याद है बोर्ड की वो मस्ती और क्लास में चुपके से खाना, टीचर्स का डांट सुनना, फिर चुपके से मुस्कुराना, ऑफ टाइम में सबका जोर जोर से चिल्लाना और पनिशमेंट मिलने के बाद एक दूसरे पर दोष लगाना, एब्सेंट कर पेट दर्द का बहाना बनाना, इस बहाने के पीछे घूमने का राज छुपाना। मुझे याद है क्लास 10 की वो मस्ती, अपने हाथों में फ्रेंड से डिफरेंट लाइन लिखवाना, उसके बाद पकड़े जाना और फिर उस पल को याद कर मुस्कुराना। क्लास में मस्ती करना और ठहाके लगाना, मिस के आते ही सीधा बनने का ढोंग रचाना, होमवर्क ना करके आना और कॉपी घर पे भूल जाने का बहाना बनाना, बोतल भरने के बहाने स्कूल ग्राउंड का चक्कर लगाना, दोस्तों के हाथों से खाना खाना और स्पेशल वन को अपने हाथों से चॉकलेट और चिप्स खिलाना। मुझे याद है अपने टीचर्स की बातें, टीचर्स का क्लास में आना और हमें डांट सुनाना। डांट के पीछे एक ही रीज़न, जो था हमें सुधारना। हर टीचर्स का हमारे फ्यूचर के बारे में कुछ अच्छा समझाना और उनके समझाने के कारण हमारा जीवन में एक लक्ष्य बनाना। मुझे याद रहेंगी टीचर की हर एक बातें, स्कूल से जुड़ी हर यादें। 12 साल रहकर मिली स्कूल की हर संस्कारें, दोस्तों की मस्ती, टीचर्स का प्यार और उनकी डांटें। मैं याद रखूंगी अपनी आखिरी मुलाकातें। अब बीत जाएगा यह दिन, अब आ जाएगा कल, लेकिन हमेशा याद आएंगे मुझे ये पल। ये स्कूल कम, मेरा घर ज़्यादा है। इसी घर में मैंने माँ जैसा प्यार पाया है। वो नज़र, मुस्कान और प्यारी बातें, मैं हमेशा मिस करूँगी ये सारी यादें। कभी भूल नहीं सकती मैं आखिरी मुलाकातें, अपने दिल में रखूँगी स्कूल की हर यादें। छोड़कर चले जाने का मतलब यह नहीं कि मैं सबको भूल जाऊँ। छोड़कर चले जाने का मतलब यह नहीं कि मैं सबको भूल जाऊँ। मेरा बस चले तो मैं अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहीं आऊँ। इस खट्टी मीठी यादों के लिए आपका शुक्रिया मैं कैसे जताऊँ। अब मेरा स्कूल लाइफ या गोल्डन लाइफ ख़त्म हो चुका है, यह बात मैं किसे जाकर बताऊँ। अंत में मैं यह कहना चाहती हूँ कि मैं हमारे विद्यालय से कई सुखद यादें लेकर जा रही हूँ। घर के बाद विद्यालय ही एक ऐसा स्थान था जहाँ पर मैंने अपना अधिकतम समय व्यतीत किया एवं मूल्यवान ज्ञान प्राप्त किया। मैं हमारे सभी सिस्टर्स और टीचर्स को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हर कार्य में मेरा साथ दिया और मुझे सही गलत की पहचान कराई। मैं आप सबको और हमारे विद्यालय को कभी नहीं भूल सकती। यदि जाने अनजाने में मैंने आपके दिल को ठेस पहुँचाया हो तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद। आदरणीय स्कूल प्रभारी महोदया सिस्टर प्रीति जी, आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारी बहनें, आप सबों को मेरी ओर से सादर प्रणाम। आज के इस वर्तमान हालात को देखते हुए हम सबों का इस विदाई समारोह में एक साथ एकत्र हो पाना संभव नहीं है। इसी कारणवश
मैं अपनी तथा पूरी क्लास 12 की छात्राओं की भावनाओं को प्रकट करना चाहती हूँ। आज हमारा विदाई समारोह है और इस स्कूल में भी एक विद्यार्थी के रूप में हमारा अंतिम दिन है। यह खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि हम हमारे उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं और दुख इस बात का है कि जिस स्कूल में हम एक साथ बड़े हुए, जहाँ इतने अच्छे अच्छे शिक्षक शिक्षिकाएं मिले, ऐसे स्कूल को, शिक्षिकाओं को और प्यारे दोस्तों को अलविदा कहने जा रही हैं। शुरू के वे दिन हमें आज भी याद है, जिसे सोचकर हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोस्तों के साथ खूब मस्ती करना, उनके साथ पढ़ाई करना और छोटी छोटी बातों को लेकर उनके साथ लड़ाई करना, होमवर्क ठीक से ना करने पर शिक्षिकाओं के सामने बहाना बनाना, ऐसे बहुत से खुशी के पल हैं जिन्हें हम आगे भी याद कर मुस्कुराते रहेंगे। इस स्कूल में हम बड़े हुए, शिक्षिकाओं ने हमारे जीवन को आकार दिया। इसके लिए हम उन्हें सहृदय धन्यवाद प्रकट करते हैं। मैं पूरी क्लास 12 की ओर से सभी सिस्टर्स और सभी टीचर्स को उनके द्वारा हमारे लिए किए गए हर कार्य के लिए धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि जाने अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है या किसी के हृदय को ठेस पहुँचाई है तो मैं पूरी क्लास 12 की ओर से क्षमा की याचना करती हूँ। इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य यहीं अंत करती हूँ। धन्यवाद। नेक्स्ट चिल्ड्रन, ईश्वर का सबसे बड़ा दान है जीवन। एक सुंदर जीवन हमको सुंदर से खुश के साथ और ईश्वर विश्वास के साथ और इसका अलावा आत्मविश्वास के साथ जीना है। जीवन में रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा रियलिटी है। बिना रिलेशनशिप से हम जीवन जीना नहीं सकेंगे। कुछ व्यक्तियों के साथ हमारा रिलेशनशिप और उनका प्रभाव हमारा जीवन को और हमारा विजन को कभी कभी अपसाइड डाउन कर देते हैं। इस प्रकार का रिलेशनशिप हमको दो प्रकार प्रभावित कर सकते हैं। एक है रिलेशनशिप हमको जीवन में आगे बढ़ाने मदद करते हैं और नंबर 2 रिलेशनशिप हमारा जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। और भी हो सकता है रिलेशनशिप हमको पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फ्लुएंस किए जाए। में सफलता लागू करने हमको 3 चीज़ों का जरूरत होता है। सबसे पहले टू रियलाइज द मोमेंट्स ऑफ रिपीटेड फेलिंग्स एंड लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ। इसका मतलब यही है, हमको समझना है या हमको जागरूक होना है बार बार हार गया असफलता या लॉस्ट अपॉर्चुनिटीज, खोया हुआ मौका। हमको मालूम है हजार मौका या अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हार गए हैं या हम हार दिए हैं, किंतु हम हमारा जीवन को वेस्ट नहीं करेंगे। इस कारण से हमारा जीवन वेस्ट ना हो, खत्म ना हो। हमको छोटे छोटे चीज़ों में चॉइस करना है, छोटे छोटे चीज़ों में कमिटमेंट करना है और छोटे छोटे चीज़ों में दूसरों को ब्लेम नहीं देने हैं। इसका अलावा अपना दायित्व ईमानदार के साथ अपनाना सीखना है और हर एक अपॉर्चुनिटी को हमको पॉजिटिव दिशा तरफ लेना है, तब हमारा जीवन सफल होता है। एंड सेकंड है नॉट वेस्ट योर टाइम इन डिस्ट्रॉइंग द लाइफ ऑफ अदर्स। हम यदि दूसरों के ऊपर जेलस होता है, ईर्ष्या करते हैं, दूसरों के प्रति पक्का हम नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब यही है हमको
हमारा जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने हैं। हम ये दुनिया में आए हैं दूसरों के जीवन को नष्ट करने नहीं, बल्कि हम हाथ पकड़ करके कंधे से कंधे मिला के एक दूसरों को बुराई से सच्चाई के रास्ते पर, गलत से सही रास्ते पर खुशी के साथ आगे बढ़ने, एक दूसरे को मदद करना हम सबों का कर्तव्य है। और तीसरा है, let us not live according to the eyes of the other, let us live by what we feel right। इसका मतलब यही है, खुद की नज़र में उठ लो, दूसरों का नज़र। एक गांव में एक पिताजी और उनका बेटा रहते थे। उनका एक डोंगी भी था। एक दिन सुबह पिताजी और बेटा उनका डोंगी के साथ एक दूर देश में जाने मन किया। ऐसे उन लोगों का जाने के रास्ते में बहुत किसी का साथ उन लोगों का भेंट हुआ। एक दल ऐसे कमेंट किया, देखिए पुअर डोंगी, कैसे एक आदमी लोग उसका ऊपर बैठ करके आराम से जा सकते हैं, कैसे ये लोग इतना कठोर मन आदमी हैं। ये सुन के पिताजी को पूरा बुरा लगा। पिताजी डोंगी से नीचे उतरा और बेटा को बैठा के वो लोग आगे बढ़ने शुरू किया। आगे बढ़ते बढ़ते दूसरा एक ग्रुप के साथ उन लोगों का भेंट हुआ। उन्होंने कमेंट किया, देखिए कैसे लड़का, वो अपना बुढ़ा पिताजी को पैदल जाने देते हैं, इतना घमंड है लड़का। क्या बड़ों को सम्मान कर देना, श्रद्धा करना, आदर करना पिताजी ने नहीं सिखाया, या ये लड़का कभी जिंदगी में कुछ नहीं सीखा है। ये सुन के बेटा को अबार बुरा लगा। तो पिताजी और बेटा एक साथ डिसाइड किया, हम दोनों पैदल चलेंगे डोंगी के साथ और डोंगी को कष्ट नहीं देंगे। ऐसे जाते जाते उन्होंने तीसरा एक ग्रुप के साथ भेंट हुआ। तो उन्होंने बोला, ये क्या बात है, उनका अपना एक डोंगी है और वो लोग डोंगी को आराम से जाने देते हैं और ये दोनों कष्ट करके पैदल जाते हैं, ये क्या बात है। तो माँ पिताजी और बेटा को पूरा बुरा लगा। वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़कर एक पेड़ के नीचे डोंगी को खड़ा कर दिया और ये दोनों आपस में एक दूसरे को देखा और चिंता करने लगा। तब द डोंगी पिताजी और बेटा को पूछा, क्या मैं और आप ये दोनों से कौन डोंगी है? यदि हम इंसान हैं, हमारा रीजनिंग कैपेसिटी है, विदाउट हैविंग एनी रीजनिंग माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग, हाउ कैन यू लिव एज ह्यूमन बीइंग्स? सेड द डोंगी। डोंगी ने क्या पूछा, हम यदि रीजन करने नहीं सकते हैं, असल चीजों को समझने नहीं सकते हैं, हम क्यों एक इंसान होके अपना जीवन जिएंगे? सो डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी से हम ये सीखता है, लिव इन द राइट एटीट्यूड, एक्सेप्ट द राइटियसनेस ऑफ सोसाइटी टू गो अहेड इन योर लाइफ। हमको जीवन में आगे बढ़ने के लिए सही एटीट्यूड को अपनाना है, हमको सही हिसाब से हमारा जीवन जीना है। हम यदि दूसरों का ऊपर निर्भर करेगा, यदि हम दूसरों का नज़र के साथ जीने के लिए कोशिश करेगा, ज़रूर हम आगे बढ़ने नहीं सकेंगे, क्योंकि हम केवल सोचते हैं दूसरे लोग हम लोग के बारे में क्या बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ने के समय जीवन में जरूर कठिनाइयाँ, समस्या और नाना प्रकार का दुख, संकट और मुश्किल आएगा। हम सही चीज़ों को अपनाने
और समझने सीखेंगे और गलत और बुराई चीज़ों को दूर रखने के लिए कोशिश करेंगे। हम एक चीज़ को धैर्य के साथ सामना करेंगे। आई एम एबल, आई कैन डू, आई विल डू, यह हमारा गाइडिंग मोटो हो, तब हम जीवन में कुछ ना कुछ कर सकेंगे। हम हमारा मन की शक्ति को सिखाएंगे with repeated saying and believe you can do, you can achieve. Your faith, your belief will help you to do things in life. मैं आशा कर रही हूँ अभी मैंने जब बताया आप लोग समझ गए। मैंने क्या बोला? हमको हमेशा ये चीज को हमारा मन को सिखाना है और हम हमारा मन में दोहराते रहेंगे। आई एम एबल, मैं सकती हूँ। आई कैन डू, मैं कर सकती हूँ। आई विल डू, मैं। हैव फेथ इन गॉड माय डियर स्टूडेंट्स। Ultimately, it is God and His great wisdom that drives everything. Be positive, be enthusiastic, be cheerful, take every challenge in your life, turn it into an opportunity to learn a new and an exciting things. God bless you all and I wish you all the best. Thank you.